नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं शैक्षणिक सुधार हेतु उस बारे में। और चर्चा ये भी करेंगे कि यह जो शैक्षणिक सुधार की जो गतिविधि एसएसके के पाठक के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, उनके जो इससे अलग जो कार्यशैली है, शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रताड़ित करना, छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करना और कमीशनखोरी, घूसखोरी, घोटालेबाजी और भ्रष्टाचारी, उसके कारण यह जो सुधार वाला जो क्रांतिकारी कदमें हैं, यह दब सी जा रही हैं। इसे जिस रूप में उतरना चाहिए धरातल पर उतर नहीं पा रहा है। तो इन दोनों को तुलनात्मक हम इस वीडियो में बेहद ही कम समय में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। साथियों, एसएसके के पाठक के द्वारा विद्यालय में छात्र छात्रा और शिक्षक शिक्षिकाएं समय से आए, समय से जाएं और सभी विषयों को, सभी पीरियड को पढ़ाएं, इस हेतु उन्होंने कड़ी रुख अपनाई है और इसे देख रेख हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसियों से 2-2 लाख रुपए लेकर के डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी वगैरह का भी बहाली किया है, जो विद्यालयों में आते हैं दोनों टाइम और निरीक्षण करके जाते हैं। कितना निरीक्षण करते हैं, क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर, टाइमिंग को लेकर के 9 से 5 वाला जो टाइमिंग है, भले ही सदन से मुख्यमंत्री एक नहीं कई बार घोषणा कर चुके हैं कि 10 से 4 विद्यालय चलेगा। साथ ही चूंकि अमूमन यह देखा जाता है, जब आप विद्यालय में थे, हम विद्यालय में थे, तो 1 अप्रैल से मॉर्निंग हो जाया करता था, लेकिन इस वर्ष 2024 में 1 अप्रैल से मॉर्निंग नहीं हुआ है, अब तक नहीं हुआ है। 9 से 5 ही विद्यालय चल रहे हैं। जब तक इस पर हो हल्ला हंगामा नहीं होगा, तब तक एसएसके के पाठक शायद मॉर्निंग नहीं करेंगे, या हो सकता है कि विद्यालय ऐसे ही रहे 9 से 5 और फिर गर्मी का छुट्टी भी दे दिया जाए। गर्मी छुट्टी के बाद खुले तो फिर 9 से 5 विद्यालय हो, मॉर्निंग किया ही नहीं जाए, यह भी हो सकता है। तो अब क्या हो सकता है, यह तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल उसके बाद जो है टाइमिंग को लेकर के सुधार हुए हैं। अब विद्यालय में उपस्थिति को लेकर के यदि बात किया जाए, तो उपस्थिति संख्या की यदि बात किया जाए तो संख्या में उपस्थिति नहीं बढ़ा है, प्रतिशत बढ़े हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? तो लगभग 25 लाख छात्र छात्राओं का नामांकन रद्द कर दिया गया, काट दिया गया, बिना उनके रीजन जाने कि आखिर क्यों वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं। इसे जानने की कोशिश कतई नहीं की गई। सिर्फ जो विद्यालय लगातार अनुपस्थित रहे उनका नाम हटा दिया गया, जिस कारण विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या कम हुई, उपस्थिति जो थी वही रही। यदि छात्र छात्राओं की संख्या कम, उपस्थिति बराबर, तो फिर परसेंटेज बढ़ना लाजमी है, बढ़ा। साथ ही उपस्थिति जो दिखाई जा रही है 70%, 75%, 80%, 85%, वह उपस्थिति एक्चुअली फॉल्स है। वे डीओ जो है, बीओ जो है, या फिर जो प्रधानाध्यापक हैं, वे अपना नौकरी बचाने के लिए इस प्रकार की उपस्थिति दिखा रहे हैं। 60%, 50%, 55% उपस्थिति होने के बावजूद 75-80% उपस्थिति दिखाया जा रहा है। निरीक्षणकर्ता प्रत्येक माह अपना जो है लेवी वो बंधवा लिए हैं, लेवी वसूल करेंगे हर माह और गलत सलत जो है आंकड़े शिक्षा विभाग को देंगे, और जो मध्याह्न भोजन का पैसा जो भी प्रत्येक विद्यालय में जो बचेगा, वो पैसा प्रधानाध्यापक, निरीक्षणकर्ता, डीओ बीओ सब मिल करके खा रहे हैं, और इसका पैसा हो सकता है कि एसएसके के पाठक तक भी पहुंच रहा होगा। तो ये हो रहे हैं, उनके पीछे जो है ये काले कारनामे किए जा रहे हैं। उसके बाद जो आप देख पा रहे हैं, थाली प्रोवाइड किया जा रहा है, बेंचेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मरम्मती का कार्य हो रहा है, जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें किस प्रकार से पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब इन सारे जो कदम हैं और साथ ही दिशा निर्देश जो है ऐसे ऐसे निर्गत किए जा रहे हैं, जिसका अवहेलना किया नहीं जा रहा है बल्कि हो जा रहा है। अब 25 मार्च को होली था, उस दिन विद्यालय खुला रखा गया, तो उस दिन जो है अवहेलना हुआ। अब अवहेलना हुआ, साथ ही जो शिक्षक शिक्षिका प्रताड़ित हुए, शोषित हुए, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, अब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वे आए, अपना दुख जाहिर किए, और उनका दुख जाहिर करने पर भी उन्हें जो है शोकॉज भेज दिया गया, उन्हें कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया, और उनको जो है नौकरी से निकालने की धमकी दे दी गई। उनका वेतन जो है 1 हफ्ते का स्थगित करने का, 1 हफ्ते का काटने का जो है नोटिस जारी कर दिया गया। उसी प्रकार गुड फ्राइडे के दिन जो है विद्यालय खुले रखेंगे। आप ठंड के दिनों में देखा किस प्रकार से दर्जनों छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई, ठंड के कारण विद्यालय में हुई। साथ ही गर्मी के दिनों में मॉर्निंग नहीं विद्यालय हुआ है, गर्मी छुट्टी जो है वो असमय होगा, और गर्मी जिस समय अत्यधिक होगी, जिस समय आसमान आग उगलता रहेगा, उस समय जो है विद्यालय खुले रहेंगे। साथ ही विद्यालय जो गर्मी छुट्टी दी भी जा रही है, शिक्षक शिक्षाओं का भी नहीं दिया जा रहा है, साथ ही उन छात्र छात्राओं को भी नहीं दिया जा रहा है जो कमजोर है, जिन्हें मिशन दक्ष के तहत, विशेष कक्षाओं के तहत जिन्हें पठन पाठन का कार्य करना है, उन्हें 10 से 12 बुलाए जा रहे हैं बेहद तपती गर्म में, तो बीमार पड़ेंगे ही। और हम उम्मीद करें किसी के साथ कोई अन्य दुर्घटनाएं न घटे, आपत्तिजनक घटनाएं न घटे, बीमार तक ही सीमित रह जाए। अब इस प्रकार से जो है किए जा रहे हैं कार्य। मिशन दक्ष की जहां तक बात है, या विशेष कक्षा आयोजन करने की जहां तक बात है,
तो मैं बार बार कहते रहा हूं कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्हीं से उन पर कार्यभार देकर के एक कार्य करवाना किसी भी तरह से उचित नहीं है। आपको ज्ञात होगा जो डीएलएड और बीएड कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 90 डेज 90 दिन का उनका कार्यशाला आयोजित होता है, अलग अलग विद्यालयों में जाकर के उनको पढ़ाने होते हैं। तो वो 90 दिन तक जब वो अन्य सभी विद्यालयों में आकर के वो पढ़ाते हैं, इतनी संख्या अधिक है डीएलएड बीएड करने वालों की कि 90 दिन जो शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं वो बैठे रहते हैं और जो प्रशिक्षु आते हैं वे पढ़ाते हैं। अब उस समय जो है पूरी तरह से जो है पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं, पूरी तरह से टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है, पूरी तरह से जो शिक्षण का कार्य है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए कि अब पिछले 6 महीना 9 महीना जो है वो रेगुलर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 3 महीना आकर के जो है वो प्रशिक्षु पढ़ाएंगे आकर के, तो उसमें तालमेल गड़बड़ा जाता है। अब जो है इसे मेंटेन करने के लिए शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को क्या करना चाहिए, बिहार के जितने भी डीएलएड बीएड धारी प्रशिक्षु अभ्यर्थी हैं उन सभी को स्टाइपेंड भी दे और उन्हें यह प्रलोभन दे, उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करे कि वे प्रत्येक दिन अपने जहां भी वो रहते हैं, चाहे वो अपने घर पे रहते हो या कहीं डेरा लेकर के रहते हो, आसपास के जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें मिशन दक्ष के तहत वो सरकारी विद्यालय जो है वहीं पे जाकर के वो पढ़ाएं, प्रत्येक दिन पढ़ाएं, सुबह में उनको टाइम मिले तो, शाम में टाइम मिले तो, और उसके लिए उनको स्टाइपेंड दिया जाए। इस प्रकार बीएड डीएलएड करने वाले जो प्रशिक्षु अभ्यर्थी होंगे उनको पढ़ाई का खर्च भी उपलब्ध हो जाएगा और मिशन दक्ष और विशेष कक्षा आयोजित करने का जो बात है वह भी जो है परिपूर्ण हो जाएंगे और शिक्षक शिक्षिकाएं जो शोषित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं वे भी, उनका भी दिमाग जो है स्वच्छ और स्वतंत्र हो जाएगा। इस प्रकार जो है यदि किया जाए मैनेज तो काफी हद तक जो है शिक्षा में सुधार देखने को भी मिलेगा और शिक्षक शिक्षिकाएं मन से विद्यालय में पढ़ाएंगे भी। टाइमिंग भी 9 से 5 करने की आवश्यकता नहीं है, 10 से 4 में ही काम चल जाएगा। सभी पर्व त्योहार में छुट्टियां भी दे दी जाएंगी, ठंड में भी छुट्टी मिल जाएगा, गर्मी में भी छुट्टी मिल जाएगा, छुट्टियां काटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अब विद्यालय में पढ़ाने के लिए अलग शिक्षक होंगे। ट्यूशन के रूप में जो है वो प्रशिक्षु जो डीएलएड बीएड कर रहे हैं वे मिशन दक्ष के तहत, विशेष कक्षा के तहत वो पठन पाठन का कार्य करवाएंगे। तो 90 दिन के लिए उनको अलग से जो है भेजना वो भी जो है वो बेहतर नहीं रहेगा क्योंकि 90 दिन के लिए जो जाते हैं वे भी विद्यालयों में जो है कहीं कहीं पैसा 5,000 10,000 रुपया दे करके वो मैनेज कर लेते हैं, जाते ही नहीं है और उनका रिपोर्ट जो है विद्यालय भेज देता है, तो वो भी जो है हो रहा है खेल, वो भी खेल होने से बच जाएगा। अर्थात शिक्षकों जो प्रशिक्षु हैं उनका अच्छा ट्रेनिंग भी हो जाएगा और साथ ही जो बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं समाज के, राज्य के, उनको बेहतर शिक्षा भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो सकते हैं। अब जो अन्य जो सुधारात्मक कार्य जो किए जा रहे हैं उसमें एक है कि सभी छात्र छात्राओं को और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को डायरी और पेन दिया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को डेली क्या पढ़ाई हो रहे हैं उनको डायरी में मेंटेन करना होगा, कौन सा होमवर्क मिला, क्या पढ़ाई हुई। शिक्षक शिक्षिकाओं को भी अपने डायरी में मेंटेन करना होगा कि वे क्या पढ़ा रहे हैं डेली। अब प्रत्येक हफ्ता में एक बार जो निरीक्षण करता जाएंगे और छात्र छात्राओं के डायरी से शिक्षक शिक्षिकाओं के डायरी का मिलान करेंगे कि दोनों में क्या समानांतर है या फिर अंतर है, तो ये मिलान हो जाएगा। अब यदि उसमें गड़बड़ पाए गए तो पता चलेगा कि समझा जाएगा कि सिर्फ डायरी मेंटेन जो अपने आप से कर लिया जा रहा है, इसमें पढ़ाई नाम का कोई चीज नहीं है, सिर्फ फॉर्म पूरा किया जा रहा है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, शौकत को भेजा जाएगा और स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, वेतन काटा जाएगा। ये इस प्रकार से चलेंगे। और ये जो डायरी छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया जाएगा, यह दिया जाएगा आपका सरकार के द्वारा ब्लॉक में जो है जो बीआरसी है बीओ स्तर से जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, तो वहां भी इसके बदले में पैसा वसूला जाएगा। एकदम सीधी सी बात है, बीओ जो है वो कहेगा कि भाई 20 रुपया दो, 50 रुपया दो, तब डायरी पेन लेकर के जाओ। एकदम सीधी सी बात है कि असूल होंगे। कोई ऐसा कार्य, चाहे वो क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करते समय जो सर्विस बुक अपडेट करना था उस समय भी पैसे वसूले गए और पेन डायरी जाएगा उस समय भी पैसे वसूले जाएंगे। यहां तक कि जो पुस्तक आता है, किताब जो आता है, तो किताब जो हेडमास्टर लाने जाते हैं वहां पे भी कर्मचारी अधिकारी जो है इनसे पैसा लेते हैं, किताब जिनको दे रहे हैं पैसा वसूल करते हैं वहां। तो प्रत्येक कार्य में पैसा वसूल किया जाता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन खैर वो पैसा जो भी बीओ स्तर पर लिया जाता है वो उन्हीं तक सीमित नहीं रहता है, वो डीओ और एससीएस तक वो पूरा कमीशन बंधा हुआ है, यहां से नीचे से ऊपर तक जाता है। अब जो है अन्य जो कार्यक्रम तय किया गया है इस बार एसएससी के पाठक के द्वारा, जिसके लिए शिक्षा विभाग से सभी विद्यालयों को पैसा भी मुहैया कराया जाएगा। आपका जो 1 to 5 है उसमें जो है 10,000 रुपए, उसके बाद 1 to 8 तक के लिए 20,000 रुपए और 9 to 12 का जो है वहां 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो करना क्या होगा, आप सभी देख पा रहे हैं कि एनुअल एग्जाम हुआ है, प्रश्न पत्र जो है वो छप करके आए थे एनसीईआरटी से और उत्तर पुस्तिका भी छप करके आए थे एनसीईआरटी से, और जो एनुअल एग्जामिनेशन हुआ उस सभी का जो है कॉपी जांच किए गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट कार्ड देना है। अब रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड जो देना है वह जिस प्रकार से आप निजी संस्थानों में देखते होंगे, रिपोर्ट कार्ड जो है वहां अभिभावकों को बुला करके और अभिभावकों के समक्ष जो है बच्चों को दिया जाता है।
उसी प्रकार जो है सरकारी विद्यालयों में भी एक संगोष्ठी का आयोजन होगा, एक सम्मेलन, एक सभा आयोजित किया जाएगा, गोष्ठी आयोजित किया जाएगा। और उसमें क्या क्या व्यवस्था रहेंगे, तो जिस प्रकार से कार्यक्रम होता है, विद्यालयों में सरस्वती पूजा 26 जनवरी 15 अगस्त को कार्यक्रम देखते सुनते होंगे, तो वहां पे जो है पूरा मंच सजा होता रहे, है ना। और मंच को सजाने के लिए भी दिशा दे दिया गया है कि बैलून टैलून टांगना है, पूरा नया पर्दा वर्दा लगा देना है, टेंट पंडाल साउंड जो है लगेगा, बैनर फूल बैलून ये सब उपयोग करना है मंच को सजाने में। उसके बाद अभिभावक को आयोजन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना है। जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उस विद्यालय में, उनके जितने भी अभिभावकगण हैं उन सभी को आमंत्रित करना है। उसके बाद बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण करना है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होगा वो बच्चे भी भाग लेंगे और शिक्षक शिक्षिका भी भाग लेंगे। क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रस्तुत करवाना है। विद्यालयों में दिए जाने वाले सुविधाओं के संबंध में चर्चा करना है कि अभिभावकों को पता चल सके कि कौन कौन सी सुविधाएं विद्यालय में दी जाती है बच्चों को। वर्गवार प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाना चाहिए, ताकि अन्य जो बच्चे होंगे उन्हें भी उनसे जो है वो एक उत्प्रेरणा मिले कि यह मंच पर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ इसलिए इसे प्राइज मिला, तो हमें भी अगली बार मेहनत करके इस मंच पर जाकर के प्राइज लेना है। विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना है। प्रोत्साहित चाहे जिस रूप में करे, एक पेन देकर के करे या टॉफी देकर के करे, सबको प्रोत्साहित करना है। कि साथ ही वो शिक्षक अभिभावक से बात करना है कि बच्चे को विद्यालय टाइम से डेली भेजे। अभिभावकों से विद्यालय हेतु सुझाव आमंत्रित करना है। सभी अभिभावकों से सुझाव लेने हैं कि और विद्यालय को किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे चलाया जाए विद्यालय, क्या कुछ कमी अभिभावकों को दिख रहा है, वो सभी जो है आमंत्रित करने हैं। अब कितना उस आमंत्रण का जो सुझाव आएगा उस पर अमल किया जाएगा, खुद एससीएसटी के पाठक नहीं अमल करेंगे। उसके बाद आमंत्रित सुझाव पर समारोह में चर्चा भी किया जाना है। कार्यक्रम का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराने हैं। तो इसमें उक्त कार्यक्रम के लिए जो पैसे दिए जाने हैं मैंने बताया, प्राथमिक विद्यालय के लिए 10,000 रुपए, मध्य विद्यालय के लिए यानी 1 to 8 के लिए 20,000 रुपए और माध्यमिक विद्यालय के लिए देना है 25,000 रुपए जो है दिए जाएंगे। अब साथ ही जो भी फोटो वीडियोग्राफी होगा वो सभी जो है वह ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड भी करना है ना। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी अपलोड करेंगे। अब इसमें कक्षा प्रथम से चौथी, कक्षा छठी सातवीं और कक्षा 9वीं 11वीं के लिए ही चर्चा किया गया है। कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के लिए कोई चर्चा नहीं किया गया है कि उन विद्यार्थियों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे उन्हें पुरस्कृत करना है या नहीं करना है, इस बाबत इस पत्र में कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, चाहे वो मिशन दक्ष हो, चाहे वो विशेष कक्षा आयोजन की बात हो, चाहे इस प्रकार से जो है अभिभावकों छात्रों को बुला करके छात्र छात्राओं के रिजल्ट कार्ड अभिभावकों के समक्ष देने, उन्हें पुरस्कृत करने, अभिभावकों से सुझाव लेने, अन्य प्रकार की जो भाषण है, कविता है, वाद विवाद है, कला कौशल विकसित करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करने और जो डायरी छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रत्येक दिन प्रत्येक कक्षाओं के लिए डायरी मेंटेन करने का इस प्रकार की जो पहल है, निश्चित ही यह क्रांतिकारी पहल है और इसमें शिक्षा में सुधार आएंगे ही आएंगे और इस प्रकार के कार्य किए भी जाने चाहिए। लेकिन शिक्षा में सुधार हेतु कितने आपको कदम उठते हुए दिख रहे हैं शिक्षक के पाठक के द्वारा? यही 2-4, एक मिशन दक्ष हो गया, एक टाइमिंग को लेकर के जो हुआ और उसके बाद आपका ये परीक्षा को लेकर के, पहले परीक्षा जो है वो विद्यालय में ही हो जाता था, फॉर्म पूरा किया जाता था, बोर्ड पर ही आंसर लिखवा दिए जाते थे, सबको पास करा दिए जाते थे। तो परीक्षा के लिए जो है अलग से विधि व्यवस्था जो है अपनाए गए, फिर रिपोर्ट कार्ड के लिए अलग से जो है समूह आयोजन करके किया जा रहा है और जो है डायरी मेंटेन के लिए जो पहल किए जा रहे हैं, इस प्रकार के पहल किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब को यदि छोड़ करके बाकी अन्य जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, रोजाना शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई करना, वेतन काट देना, उनको शोकज भेज देना, उनको जो है निरीक्षणकर्ताओं के द्वारा उनको परेशान करना। निरीक्षणकर्ता जो जा रहे हैं वो हर विद्यालय से 1,000-2,000 रुपया लेकर के आ रहे हैं, है ना, उनके लिए वह आय का स्रोत हो गया है। साथ ही जो बेंच डेस्क थाली उपलब्ध कराने में जो घोटालेबाजी हो रहा है, मरम्मती कराने में जो घोटालेबाजी हो रहा है, पेयजल उपलब्ध कराने में जो घोटालेबाजी हो रहा है, आउटसोर्सिंग एजेंसियों से जितना भी बहाली हो रहा है उसमें जो घूसखोरी हो रहा है, साथ ही जो भी सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो डायरी पेन हो, चाहे वो आपका जो अपडेट करना था स्वतंत्रता परीक्षा के समय सर्विस को, उसको अपडेट कराने को लेकर के हो, या अन्य जो भी कार्य किए जा रहे हैं वे सभी में जो है बीओ डीओ सभी जो है वो कमीशन ले रहे हैं, वे घूस ले रहे हैं। तो इन सभी पर भी एससीएसके के पाठक को ध्यान देने की आवश्यकता है, लगाम लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो एससीएसके के पाठक ही भ्रष्ट है, घोटालेबाज है, कमीशनखोर है, घूसखोर है, यही मान लिया जाएगा, क्योंकि इन सभी मुद्दों पर एसएससी के पाठक पूरी तरह से आंख मूंदे हुए हैं, जैसा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो आंख मूंदेने के कारण यही है कि उनको आंख मूंद नहीं रहे हैं, बल्कि मूंद दिया जा रहा है कि आप
आराम से ले झोली भरिए और आंख पर पट्टी बांधे रहिए। आपको जो है हर महीने बोड़ा नहीं भांगा से रुपया पहुंचते रहेगा। आप सिर्फ अधिकारियों पर कोई कार्रवाई ना करें, शिक्षक शिक्षिकाओं को जितना टॉर्चर करना है करते रहिए ताकि वे इस लायक हो, बोलने लायक हो रहे ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं पाए। कोई भी आवाज उठाए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के खिलाफ, सीधा उन पर आरोप लगा दीजिए कि आपका अवज्ञा कि आपने जो है अधिकारी का आज्ञा का पालन नहीं किया, आपने उसका दिशा निर्देश का पालन नहीं किया। तो यह जो है छवि को धूमिल करता है। आप शिक्षक रहने योग्य नहीं है, आप कारण बताइए। इस प्रकार के आप नोटिस जारी करते रहिए और इधर खेल सब होते रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, शिक्षक साथियों का, हमारे सभी नव युवा साथी एवं जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, हमें प्यार करते हैं। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम पे इतना भरोसा बनाए रहने के लिए। जय हिंद।